Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आइए आज एक नया क्वेश्चन वर्ड सीखते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन हम इसको लेकर के कैसे बनाएंगे। आज का क्वेश्चन वर्ड है हमारा विच। ठीक है, विच का हिंदी मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, और कौन सा शब्द, कौन सी, कौन से, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन हमें जो है बोलने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है हमारी डेली लाइफ में हमको। जैसे आप कौन सा मोबाइल उपयोग करते हैं, आपने कौन सी कंपनी के चश्मे पहने हुए हैं, मतलब ब्रांड, वैसे कोई ब्रांड नहीं पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आप कौन सी गाड़ी से यहाँ आए, आप कौन सी भाषा सिखाएंगे, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, आपको कौन सी डिश पसंद है, आप कौन सा गीत गाएंगे, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, आप हमें कौन सी भाषा सिखा सकते हैं, मुझे कौन सी भाषा सीखना चाहिए, मुझे कौन से गांव में रहना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, इनको बनाना सीखते हैं हम। ठीक है, उसके लिए वर्ड क्या है, विच। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले विच लगाएंगे, फिर किस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, वस्तु के बारे में, वो लगाएंगे। फिर वही हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई। हेल्पिंग वर्ब से जिसको थोड़ा सा वो हो कि ये क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का बना हुआ है। सीधे अगर यहाँ आए हैं कि बिल्कुल थंबनेल देखा है और सीधे आ गए कि अच्छा ये क्या है, आइए इंग्लिश में प्रश्न बनाना सीखते हैं, और आपने थंबनेल देखा और सीधे आ गए, अरे इंग्लिश में चलो मुझे भी तो इंग्लिश बोलना है, मैं भी प्रश्न पूछूंगा इंग्लिश में। तो जी नहीं, अभी वो नहीं होने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तब जाके आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आएगी। सब्जेक्ट आपको ये भी पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कहाँ लगता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जब आप क्लासेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इसके लिए भी हमको एक बेस बनाना पड़ा है। आज इस क्वेश्चन वर्ड को जब आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसके लिए एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। हमें जो है टेंसेस आना चाहिए, है जो है मॉडल्स आना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल का जो है नॉलेज होना चाहिए। एकदम बिल्कुल ऐसे एक्साइटमेंट में आया कि चलो आज तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे और मैं बोलूँगा घर जा कर के कौन सा तुमको कलर पसंद है, तुमने कौन सी सब्जी बनाई। एकदम से होने वाला नहीं है, ग्रेजुअली इट विल हैपन। ठीक है, जब स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे क्षमा करें कि सर हम आपके वीडियो में पहले अभी आ गए हैं और हमने देखा है पर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्षमा करें। थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे जा कर के अपना बेस बनाएं। ठीक है ना, और स्टेप बाय स्टेप देख करके, ये अब हम समझ लीजिए कि हमारी 60-70 क्लास में आ गए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप जब आएंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन फिर आपको लगेगा कि नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, यूजिंग दिस विच एंड सो मेनी क्वेश्चन वर्ड्स आई हैव टॉट with the help of the many structures like this. So today we are having this use of which, कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, आपके डेली लाइफ से ही जुड़े हुए रहेंगे वो, और आप उसको फिर अपने से कोरिलेट करके भी देखेंगे। ठीक है, आप कौन सी भाषा सीख रहे हैं, आप कौन सी भाषा सीख रहे हैं, पूछना पड़ता है। आप कौन सी भाषा सीख रहे हैं, विच लैंग्वेज। नाउन क्या है, कौन लैंग्वेज के बारे में प्रश्न पूछो, लैंग्वेज, विच लैंग्वेज सीख रहे हैं। आर, क्यों आर लगाया भैया, रहे का मतलब आर होता है क्या, जी नहीं। बेस तैयार है ना, तो ग्रिप कर लेते हैं हम कि आर मतलब कंटिन्यूअस है, रहा है, कोई काम चल रहा है तो सीख रहे हैं, तो आर, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर लगता है। और जब हम कंटिन्यू की बात करते हैं तो फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाता है, आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या हमारी, सीखना, सीखने को बोलते हैं। लर्न, उसमें लगा देंगे आईएनजी। विच लैंग्वेज आर यू लर्निंग। ठीक है, विच लैंग्वेज आर यू लर्निंग। समझ में आया आपको, पूरा स्ट्रक्चर से देखिए, पूरा का पूरा मिल रहा है। वे कौन सा गीत गाएंगे, वे कौन सा गीत गाएंगे प्रोग्राम में, बताओ फटाफट। क्वेश्चन पूछ कि वो क्वेश्चन प्रोग्राम में कौन सा गीत गाएंगे। विच सॉन्ग, गीत बोल रहे हैं, एक गीत की बात हो रही है।
है ना। विच सॉन्ग विल क्यों लगाया भाई, फ्यूचर की बात हो रही तो विल हेल्पिंग वर्ब है। विच सॉन्ग विल दे, सब्जेक्ट कौन गाएगा, वे, गाने को बोलते हैं सिंग, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ सर आपने ये आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लगाया, क्योंकि विल का है, विल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये बेस हमें जो है तैयार करने की आवश्यकता है यहाँ तक आने के लिए। क्यों कि हम इंग्लिश में हम प्रश्न पूछना ही सीख रहे हैं ना, एकदम लास्ट पे आ गए कि बिल्कुल प्रश्न ही पूछ लेंगे, बात ही कर लेंगे। कोई फॉरेनर मिल गया, कोई बॉस हमारे मिल गए, कोई फ्रेंड मिल गए, टेलीफोनिक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंग्लिश में प्रश्न ही पूछ लेंगे क्या। तो यहाँ तक आने के लिए थोड़ा अपने को जो है क्या करना पड़ेगा, बेस तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में आप आराम से बना सकते हैं। लीजिए आपके लिए और तीसरा क्वेश्चन में, श्याम कौन सी भाषा बोल सकता है। श्याम कौन सी भाषा बोल सकता है, विच लैंग्वेज। कैन, कैन क्यों लगाया, क्योंकि कैपेसिटी पूछ रहे हैं ना, कैपेसिटी के लिए कैन यूज होता है इंग्लिश में। विच लैंग्वेज कैन, कौन बोल सकता है, सब्जेक्ट क्या है, श्याम। विच लैंग्वेज कैन श्याम स्पीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। हमें पता होना चाहिए कि मॉडल के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे क्वेश्चन विच का यूज। अब इसके साथ ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विच के साथ प्री पोजिशन लगा के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये केवल जो है हमारा इसके लिए नहीं बना है कि केवल कौन से और विच का अकेला यूज है। इसके साथ मैं दूसरे प्रीपोजिशन वाले भी आपको लिख करके समझाता हूँ कि इसकी वेराइटीज और कैसे हम विच की बढ़ा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे हमें और टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करना बनाना आए। जैसे कि आपने कौन से बैग से पैसे निकाले। भैया आप बताओ कि आपने कौन से बैग से पैसे निकाले। बैग हो सकता है, बैंक हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने तो यहाँ बैग लिखा है। अब आ गए आपने कौन से बैंक से। अब यह विच आने तो कौन से होता है। अब हमको क्वेश्चन वर्ड चाहिए कौन से बैंक से, तो हमें प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रॉम विच, क्या आ जाएगा, फ्रॉम विच। फ्रॉम विच का मतलब क्या होगा, कौन से मतलब कौन सी बैंक। फ्रॉम विच बैग। निकाले, डिड का मतलब निकालना होता है क्या, जी नहीं, पास्ट का इसलिए लगा दिया। डिड हेल्पिंग और बाइक बात। डिड आपने, डिड यू निकाले, टेक आउट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, आप कौन सी बस से आएंगे, आप कौन सी बस से आएंगे मतलब कौन सी बस के द्वारा आएंगे। तो बाय विच बस, देखिए प्रीपोजिशन भी लगा करके बनाया जा सकता है। बाय विच बस विल यू कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएंगे, विल लगा रहा हूं। ठीक है, आप कौन सी बस से जा रहे हैं मतलब कौन सी बस के द्वारा जा रहे हैं, तो बाय विच बस, कौन सी बस के द्वारा। ठीक है, ये चार्जर कौन से मोबाइल के साथ फ्री है, विथ विच मोबाइल, कौन से मोबाइल पे। किस वजह से कल आप कोचिंग नहीं आएंगे, ड्यू टू विच रीजन। आप ड्यू टू विच लगा दिए, यहां पर हमने क्या लगा दिया, ड्यू टू विच। तो प्रीपोजिशन जोड़ के भी जब आपको ऐसा फील हो कि हाँ विच के साथ कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, जैसे देखो आपने कौन से बैग से, तो से प्रीपोजिशन आ गया, इसका मतलब से फ्रॉम यहां पर जोड़ देना है। कौन सी बस से आप जाएंगे, अब वहां जाएंगे मतलब बाय हो गया, किस वजह से, ड्यू टू विच रीजन, कौन से, तो ड्यू टू विच लगा दिया हमने। ठीक है, इन विच, आप कौन सी बस में बैठे हुए हैं, इन विच बस। अब हमने विच नहीं लगाया कि विच बस आर यू सिटिंग, कौन सी बस बैठे हैं, ऐसा थोड़ी बनेगा। कौन सी बस में बैठे हैं, तो में के लिए क्या होगा, इन होगा। तो इन विच बस आर यू स्टडिंग, या मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि प्रीपोजिशन को आप पीछे भी ले सकते हैं, विच बस आर यू सिटिंग इन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहां आपको प्रीपोजिशन की नीड हो तो आप विच के आगे प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ऑन विच चेयर आर यू सिटिंग, आप कौन से चेयर पर बैठे हैं,
ठीक है। आफ्टर विच टाइम विल यू कम, आप कौन से समय के बाद आएंगे, तो प्रीपोजिशन भी हम विच के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा विच का, बहुत डेली यूज में यूज होता है। आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, विच कलर डू यू लाइक, आपने कौन सा बैग खरीदा, विच बैग डिड यू बाय, ठीक है। आप कौन से शहर जाएंगे, टू विच सिटी, आप कौन से शहर जाएंगे, जाने की बात आ गई तो प्रीपोजिशन क्या लगा, टू विच, क्योंकि डायरेक्शन को शो कर रहा है। टू विच सिटी विल यू विजिट, आप कौन सी सिटी विजिट करेंगे, आप कौन सा गीत मेरे लिए गा सकते हैं, विच सॉन्ग कैन यू सिंग फॉर मी, मुझे 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, विच सब्जेक्ट शुड आई चूज ऑप्ट टेक इन 11th, आप कौन सी भाषा सीख सकते थे, मैं आपके बचपन की बात बोल रहा हूँ, विच लैंग्वेज कुड यू लर्न, ठीक है। मुझे मैं कौन सा काम आसानी से कर सकता हूँ, मुझे बताएं प्लीज, विच वर्क कैन यू डू इजीली, आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, इन विच स्कूल डज योर चाइल्ड स्टडी, डज योर सन डॉटर स्टडी, ठीक है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर, सर विच सब्जेक्ट डू यू टीच, अभी आप कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं सर, विच स्ट्रक्चर आर यू टीचिंग सर। आपको समझ में आया होगा कितना जरूरी है ये विच, तो विच का आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, एग्जाम्पल भी देखे, प्रीपोजिशन लगा करके भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप आज का ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने सीखा होगा। मैं 5 सेंटेंसेस आपके लिए देता हूँ आपको, जो आप अपने घर पर बनाएंगे। वैसे तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, पर 5 मेरे लिए आप कमेंट बॉक्स में बना करके बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये लीजिए 5 क्वेश्चन लिख लीजिए या सुन लीजिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लिख करके फिर कमेंट बॉक्स में पहुंचाइएगा। डजंट मैटर कि आपका सही हो या गलत हो, कोशिश होना चाहिए, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन आपका, आप कौन सा टूथपेस्ट उपयोग करते हैं, पहला, आपने कौन सी क्रीम लगाई, दूसरा, तीसरा, आप कौन से शहर जाएंगे, ठीक है। 5वां, आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, सॉरी 4था था, आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे कौन सी नौकरी लेना चाहिए, ठीक है। आप कौन से गांव में रहते हैं, मैं ज़्यादा सेंटेंस दे देता हूँ, आपको 5 जो पसंद आए बना लीजिएगा। आप किस वजह से ये वीडियो देखते हैं, ठीक है। आपने कौन सी अलमारी से ये डिब्बा निकाला, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं मैंने आपको दिए हैं, आप इनमें से 5 को बना करके कमेंट बॉक्स में जो है भेज दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की नई विधि, स्ट्रक्चर मेथड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।